सो गाइज, शुरुआत करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की। कहानी हमें लेके जाती है महाभारत काल में। महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके अपराधों के लिए दंडित किया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पे कर दिया था जिसे वो रोक सकता था। तो मूवी की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहां भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन लेते हैं और उसे श्राप देते हैं क्योंकि उसने घोर पाप किया था। तो वो हमेशा कलयुग में उसका शरीर सड़ता गलता रहेगा, हर तरीके का रोग उसके शरीर में होगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, अकेलेपन में ही कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा रहेगा। अश्वत्थामा इस श्राप से पीड़ित हुआ कलयुग में इस समय घूम रहा है और मूवी में उसे दिखाया गया है कि अब उसके श्राप का अंत होने को आ गया है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है उस माता की रक्षा करने की जो कल्कि अवतार को जन्म देगी। मूवी हमें लेके चलती है उस दौर में जहां पे दुनिया बुरे तरीके से तबाही की ओर जा रही है। हर तरफ पाप ही पाप फैला हुआ है, आम आदमी का बहुत ज्यादा शोषण है और उसे किसी भी भगवान को पूजने की कोई भी आज्ञा नहीं है। इस दुनिया पे राज करता है सुप्रीम यास्किन नाम का आदमी जिसने एक कॉम्प्लेक्स नाम की एक सिटी बसाई है। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ उस यास्किन की सेना, उसी के लोग हैं, बाकी किसी और को आने की अनुमति नहीं है। कॉम्प्लेक्स के सैनिक ढूंढ रहे हैं एक ऐसी फर्टाइल वुमन को जिसका बच्चा लगभग 120 दिन से ज्यादा सरवाइव कर सके। इस दौर में फर्टाइल वुमन मिलना बहुत मुश्किल है और टेस्टिंग में जो लड़की, जो भी औरत पाई जाती है उसे तुरंत लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उनके ऊपर बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि इस लैब टेस्टिंग की सच में क्या जरूरत है। सुप्रीम यास्किन एक सीरम टेस्ट करता है जिसे एक प्रेग्नेंट वुमन की वॉर्म से निकाला गया होता है, बट वो टेस्ट भी फेल होता है। आज तक सुप्रीम यास्किन किसी ऐसे सीरम की तलाश में है जिससे उसका हिडन एजेंडा पूरा हो सके, बट उसे अब तक वो सीरम नहीं मिला है। ना ही कोई ऐसी औरत मिली है जिसकी वॉर्म में 120 दिन से ज्यादा बच्चा सरवाइव कर सके। अब यहाँ पे एंट्री होती है भैरव की। भैरव जो कि एक बाउंटी हंटर है। कॉम्प्लेक्स में हर आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का एक प्राइस रखा गया है और आम आदमी के पास बाउंटी हंट के अलावा कमाने का कोई और साधन नहीं है। जो भी कॉम्प्लेक्स की तरफ से अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं उनके सिर पे एक इनाम रखा जाता है और उनको पकड़वाने का काम करने वाला बाउंटी हंटर कहलाता है। भैरव के पास भी एक ऐसा ही मौका आता है जहां पे वो भिड़ता है कॉम्प्लेक्स के सैनिकों से बाउंटी हंट करने के चक्कर में और उसे मिलता है एक लड़का जो कि असल में एक रेबल ग्रुप है। रेबल्स वो लोग हैं जो भगवान में यकीन करते हैं, जिन्हें पुराणों के ऊपर विश्वास है कि एक दिन कल्कि अवतार जरूर होगा और वो उसी उम्मीद में है कि कल्कि अवतार जल्दी से जल्दी होगा और कल्कि को जन्म देने वाली जो माता है उसी की तलाश में वो लोग हैं। इसीलिए वो हर फर्टाइल वुमन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स से बचा रहे हैं। अब तक की मूवी में हमने जितना भी देखा उसे हम कल्कि पुराण के रेफरेंस में अगर लेते हैं तो बहुत ही सही तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि कलयुग का अंत है तो पाप अपनी चरम सीमा पे है। यहाँ पे भगवान की पूजा करने की अनुमति नहीं होगी, लोग भगवान को भूल चुके होंगे, कोई इतिहास भगवान का उन्हें मालूम नहीं होगा। अश्वत्थामा बहुत ही बुरी कंडीशन में होगा जो कि वेट कर रहे होंगे अब कल्कि अवतार के आने का। शंभाला नाम की सिटी में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो होगा सुमति नाम की कन्या के गर्भ से। वैसा ही मूवी में दिखाया गया है। प्रोजेक्ट के अंडर सम 80 नाम की ये लड़की होती है जिसका रोल प्ले किया है दीपिका पादुकोण ने और सम 80 को बाद में रेबल सुमति के नाम से देते हैं। तो असल में कल्कि पुराण में भी कल्कि भगवान की माता का नाम सुमति ही है और उनका जन्म भी शंभाला नाम की सिटी में ही होगा। सो ओवरऑल अब तक के जितने भी ये रेफरेंसेस लिए गए हैं वो ट्रू रेफरेंसेस लिए गए थे। अब इसके बाद जब मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में ऐसी भी लड़की मौजूद है जिसका गर्भ लगभग 150 दिन से ज्यादा तक टिका हुआ है। कॉम्प्लेक्स में होड़ मच जाती है इस लड़की का सैंपल लेने के लिए और एक्सपेरिमेंट के दौरान रेबल चमत्कारिक रूप से इस लड़की को बचाते हैं। इस लड़की का नाम है सम 80 जिसका रोल प्ले किया है दीपिका पादुकोण ने और इस लड़की को बचाने के लिए अश्वत्थामा वापस आते हैं। अश्वत्थामा को उनकी मणि मिल जाती है क्योंकि इस लड़की के गर्भ में भगवान की प्रेजेंस अब हो चुकी है। तो अश्वत्थामा को उसका एक रोल जो था जिसके लिए वो इतने हजार सालों से वेट कर रहे थे वो प्ले करने का समय आ जाता है। वहीं खुदाई के दौरान कॉम्प्लेक्स के सैनिकों को मिलता है अर्जुन का गांडीव।
गांडीव जो कि महाबली अर्जुन का महाअस्त्र था, ये महाभारत के युद्ध के बाद दबा हुआ था और आज ये बाहर आता है, पर इसको कोई हाथ नहीं लगा पाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र होता है। अर्जुन और भगवान कृष्ण के वार्तालाप का, उनके वाद विवाद का दृश्य भी हमें इस मूवी में दिखाया गया है और कर्ण की महानता के बारे में वासुदेव कैसे अर्जुन को बताते हैं वो भी मूवी में एक सीन में हमें देखने को मिलता है। सुमति को रेबल्स इनविजिबल सिटी शंबाला में लेके चले जाते हैं, जो कि टेक्निकली बहुत ही प्रोटेक्टेड सिटी थी और वहां पे जब तक भगवान का जन्म नहीं होता सुमति को ध्यान से रखने के इरादे से लाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली भैरव, क्योंकि अभी भी कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना रखता था और उसे लगता है कि सम 80 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके पास कॉम्प्लेक्स में ले जाने की, एक बहुत बड़ी बाउंटी को गेन करने की। तो भैरव मैनिपुलेट करता है एक रेबल को और शंबाला सिटी में पहुंच जाता है। इससे पहले भैरव और अश्वत्थामा का बहुत बड़ा युद्ध होता है, बट हर बारी भैरव को हारना पड़ता है क्योंकि अश्वत्थामा बहुत ही पावरफुल स्टेट में होते हैं। यहाँ पे भैरव के साथ साथ कॉम्प्लेक्स की एंट्री हो जाती है शंबाला में। एक बहुत बड़ी वॉर यहाँ पे होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स लगभग जीतता हुआ दिखता है। सम 80 को किडनैप कर लिया जाता है, बट तभी चमत्कारिक रूप से भैरव को अपने पूर्व जन्म का आभास होता है। अश्वत्थामा हमेशा एक छड़ी को साथ में लेके चलते थे जिसे उसकी लाठी की तरह समझा जाता था, बट असल में वो अश्वत्थामा के मित्र महारथी महाबली कर्ण का धनुष था, जिसे वो इंतजार कर रहे थे कि कलयुग के अंत में कब महारथी कर्ण भी आएंगे और अपने धनुष को यूज करके वो पापियों का नाश करेंगे। एक अलग रोल कल्कि अवतार के आने पे वो निभाएंगे। तो यहाँ पे भैरव के हाथ में जैसे ही वो धनुष आता है, भैरव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है कि वो महारथी कर्ण थे और वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के सैनिकों से बचाते हैं। यहाँ से मूवी एक अलग मोड़ पे चली जाती है। साथ ही हम देखते हैं सुप्रीम यास्किन को, क्योंकि सम 80 का जब लैब टेस्टिंग हो रहा था उसके सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, तो उस कोशिश में एक ड्रॉप इनको मिल जाती है और वो ड्रॉप पहुंचती है सुप्रीम यास्किन तक। जैसे ही सुप्रीम यास्किन इस ड्रॉप को अपनी बॉडी में डालते हैं, सुप्रीम यास्किन की सारी कमजोरी, सारे रोग दूर हो जाते हैं और फिर से एक बहुत ही पावरफुल स्टेट में सुप्रीम यास्किन आता है। अब समझ में आता है कि सुप्रीम यास्किन एक डिवाइन सीरम की तलाश में था, कि भगवान के अंश की तलाश में था, जो कि उसके शरीर में जाते ही उसे असीम शक्तियां दे देता। इसी वजह से वो एक फर्टाइल वोमन की तलाश में था जो कि भगवान के अंश को धारण कर सके, इतने लंबे समय तक वो भगवान को अपने पेट में रख सके। और एक ड्रॉप से जब सुप्रीम यास्किन इतना शक्तिशाली बन सकता है तो कंप्लीट सीरम से उसको कितनी पावर मिल सकती है, इसका एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है। अब सुप्रीम यास्किन पीछे है सम 80 के, यानी कि सुमति के, क्योंकि अब उसे चाहिए वो पावरफुल सीरम। अब अगर हम बात करते हैं मूवी की इंटरप्रिटेशन की, सो ओवरऑल जैसा कि हमने बताया कि रेफरेंस लिया गया है कल्कि पुराण से और सभी कैरेक्टर्स लगभग इर्द गिर्द ही घूमते हैं ओरिजिनल कैरेक्टर्स के, और आने वाली जो भविष्यवाणियां हैं उसी के इर्द गिर्द ये कहानी बुनी हुई है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। हर तरीके से मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है। बात करें सुप्रीम यास्किन की तो कोई और नहीं, ये कली पुरुष ही है जो कि कलयुग है, क्योंकि कलयुग का अंत होने वाला है तो कलयुग बहुत ही कमजोर हो चुका है और उसके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है कि भगवान के अवतार को वो रोक दे, और वो तभी रोक सकता है जब सम 80 यानी कि सुमति को वो समाप्त कर दे और भगवान के अंश को जो सीरम फॉर्म में उसने एक ड्रॉप ली थी उसे पूरे तरीके से अपनी बॉडी के अंदर डाल ले, ताकि वो फुली पावरफुल हो जाए और अगले 6000 साल के लिए उसे किसी भी तरीके का डर ना रहे। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, इसे हमारे कल्चर से कनेक्ट करके मॉडर्न अप्रोच के साथ में दिखाया गया है। एक मस्ट वॉच मूवी है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।